सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी। मेरे आज के सत्संग का विषय है पहली धुन कब शुरू होती है। आज के सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं दादू दयाल जी की। आज का ये हमारा सत्संग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने योग्य है। कृपया कर इस सत्संग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। जाने अंतर्जामी अचरज अकथक अनामी। दादू साहिब रूहानी मंजिलों का वर्णन कर रहे हैं। जो रूहानी मंजिलों पर गया है वह उसको महसूस करेगा। वह मालिक अनामी है, उसका बयान नहीं किया जा सकता। उसका कोई नाम नहीं और सारे नाम संतों ने रखे हुए हैं। वह अचरज है, अकथक है। वे जो कुछ है सो है। जो रूहानी मंजिलों पर गए वे ही इस रमज को समझते हैं। रूह 9 द्वारों को पार करके दो दल के कमल या आँखों के पीछे सूरज, चंद्रमा और तारों को पार करके तुरियापद दल कमल में आ गई। 9 लख कवल जुगल दल अंदर द्वादश साहिब स्वामी। अब कहते हैं कि जब 9 दरवाज़ों को पार किया, आगे आँखों के पीछे 2 दल का कमल आ गया कि आगे तुरियापद मिलता है जो 12 दल का कमल है। यहाँ से पहली धुन शुरू होती है। सूरत का शब्द को पकड़ना यहीं से शुरू होता है। संतों का मत यहीं से ही शुरू होता है। जब 9 दरवाज़ों को लांघकर 2 दल कमल में से होकर 12 दल के कमल में पहुँचे, फिर क्या हुआ आगे कहते हैं। सुरती कड़क कमल दल नभ पर झटकी झटकी सिर थामी। दादू दयाल जी कहते हैं कि आत्मा कड़क कर नीचे की मंजिलों को पार करती हुई ऊपर चली गई। यानी सूरत ने शब्द को पकड़ा, आगे से शब्द ने गजकर रूह को पकड़ लिया, खींच लिया। यहाँ रूह कड़क कर अंदर जाती है। जो कैफियत हालत अंदर मिलती है मैं बयान नहीं कर सकता, वह देखने के काबिल है। सुरती सबद सबद में सुरती अगम अगोचर धामी। दादू साहिब जी कहते हैं कि शब्द ने रूह को पकड़ लिया। यह सूरत शब्द की अंश है। सूरत शब्द में मिल गई और अगम लोक में पहुंच गई। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं। 9 दरवाजों से ऊपर तुरियापद के आकर शब्द को पकड़ा और अगम लोक में पहुंच गई। कहाँ से कहाँ पिया सुख सारा ज्यों तिरिया मुस्कानी। अब दादू जी कहते हैं कि वहाँ जो खुशी है, वहाँ की जो लज्जत है, मैं उसका क्या बयान करूँ। जिस तरह 10-20 कुंवारी लड़कियाँ हों, उनमें से एक की शादी हो जाए और जब वह पति के घर से वापस आती है तो उसकी सहेलियाँ पूछती हैं कि बता पति का प्यार कैसा होता है। वह जवाब नहीं दे सकती और मुस्कुराकर आंखें नीची करके चुप हो जाती है। दादू साहिब कहते हैं कि यही हाल मेरा है। जिस तरह वह औरत अपनी पति की मोहब्बत और मिलाप की खुशी बयान नहीं कर सकती, इसी तरह मैं भी चुप हूँ। इसी तरह अंदर की जो खुशी और लज्जत है वह बयान नहीं हो सकती। नहीं ये योग ज्ञान तुरिया तत्, यह गति अकथक कहानी। अब दादू साहिब जी कहते हैं कि न तो ये योग है, क्योंकि तो मन बुद्धि के ज्ञान में रह गए, और न ये ज्ञान है, यह कोई और ही चीज़ है। अजीब कैफियत है, अजीब खुशी है, इसका कोई नमूना नहीं मिलता। चंद न सुर पवन नहीं पानी, क्यों कर करो बखानी। अगर मैं मिसाल भी दूं तो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सूरज और चंद्रमा है। वहाँ न पवन है न पानी, यह तो चीज़ ही कोई और है। क्या बयान करूं। अब कहते हैं कोई मिसाल वहाँ की है ही नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई
गांव का रहने वाला किसी से पूछे कि ताजमहल कैसा है, क्योंकि उस गांव में उसकी कोई मिसाल है ही नहीं, इसलिए बयान करने वाला सिर्फ इतना ही कहकर चुप हो जाएगा कि वह एक बड़ी आलीशान इमारत है जो कि बयान से बाहर है। सुन न गगन धरन नहीं तारा, अल्लाह रब न हामी। न तो कोई मिसाल ज़मीन पर मिलती है न आसमान में। कहते हैं कि न वह अल्लाह है, न रब है, न राम है, न ब्रह्म है, न पार ब्रह्म है, इन सब से परे है। न सुन है न गगन है, कहा कहो कहिवे की नाही, जानत संत सुजानी। कहते हैं कि क्या कहूँ, यहाँ कहने की बात ही नहीं। जो महात्मा पहुँचे सिर्फ वे ही जानते हैं, जो पहुँचे ही नहीं उन्हें कोई खबर नहीं। भेद न भेद पेश नहीं जानत, कहू देत न हामी। कहते हैं भेद ब्रह्म यानी ओम से पैदा हुए हैं, जो कि दूसरी मंजिल है। यह 8वीं मंजिल का जिक्र है। जो दुनिया है वह वेशी है, ये तो बाहर ही है। कहते हैं कि मुश्किल तो यह है कि कोई भी नहीं कहता कि दादू जी जो आपने देखा है ठीक है। कोई भी हामी नहीं भरता। जो जहाँ विचार करके देखो कि हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ क्या चीज़ है। ऋषि मुनि संत महात्मा कामिल फ़कीर जिन्होंने मेहनत की, अंदर पर्दा खोला, रूहानी मंजिलों पर गए, जो नज़ारे उन्हें अपने अंदर देखे, उनकी व्याख्या हमारी रहनुमाई के लिए ग्रंथों में दर्ज किए गए। अब जो नज़ारे उन्होंने देखे और वह लज्जत जो उन्हें मिली वह किताबों में नहीं। अगर कोई खाना बनाने की किताब हो जिसमें लड्डू, पेड़े, मिठाई आदि बनाने का तरीका दर्ज हो, तो क्या उस किताब को पढ़ने से पेट भरेगा या लज्जत आएगी? हरगिज़ नहीं। किताब में तो उनके बनाने का तरीका लिखा है। अगर किसी साहूकार की बही में रुपए दर्ज हो और कोई आदमी उस बही को उठाकर ले जाए तो वह रुपए तो नहीं ले गया, रुपए तो उसके खजाने या तिजोरी में है। इसी तरह किताबों में खुदा नहीं, खुदा इंसान के अंदर है। किताबों में उसकी महिमा है, उससे मिलने का रास्ता है। अगर किसी ने मिश्री की तारीफ किसी किताब में पढ़ ली तो उसने उस लज्जत को हासिल तो नहीं किया जो मिश्री की है। लज्जत तो मिश्री को खाने से मिलती है। इसीलिए उस मालिक की खुशी लज्जत किताबों में नहीं आ सकती। डॉक्टर की किताबों में दवाइयाँ नहीं होती, किताबों में तो सिर्फ नुस्खे होते हैं, दवाइयाँ तो अस्पताल में होती हैं। इंजीनियरिंग की किताब में लकड़ी, लोहा, सुर्खी, चूना आदि नहीं होते। किताब में तो सिर्फ उनका जिक्र होता है, वे चीज़ें तो स्टोर में होती हैं। इस तरह अगर किसी के मकान का नक्शा बनाकर उसके सामने रख दिया जाए तो उसका मकान तो नहीं बन सकता। इसलिए जो परमात्मा है वह किताबों, वेद शास्त्रों, ग्रंथ, पंथियों में नहीं। किताबें कहती हैं कि वह तेरे अंदर है, इनमें तो सिर्फ जिक्र है। अगर उनको कहा जाए कि लाओ तो कुछ जवाब नहीं देती। यह जो संतों का मार्ग है बड़ा ऊंचा मार्ग है। दादू दरिग दीदार ही ये के सुरती करती सलामी। अब दादू जी कहते हैं कि मेरी अंदर की आंखें खुल गई हैं और मैं परमेश्वर को देखता हूँ। दादू जी कहते हैं मेरी रूह उससे सलाम करती है। इस तरह गुरु अर्जन साहिब जी कहते हैं नानक से खिंडिया बियन जिनी दिन सदो माँ पीरी, यानी वे आँखें और ही हैं जिनसे परमात्मा को देखा जा सकता है। मैं पिया प्यार प्यार पिया अपने
मिली रहे एक ठिकानी। साधु साहिब जी कहते हैं, मैंने मालिक के देश में पहुंचकर उससे विशाल कर लिया। वह मेरा पति है, मैं उसकी स्त्री हूँ। कहते हैं इस शरीर के अंदर ही रूह है और अंदर ही वह वाहेगुरु अकाल पुरुष है। करोड़ों जन्म बीत गए, स्त्री और पति एक ही सेज पर हैं। न स्त्री ने पति को देखा, न सुहागिन हुई। कहते हैं जब आत्मा 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर जाएगी और शब्द की लज्जत लेगी, सुहागिन हो जाएगी। इसी तरह गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, एका संगत इकत गिरह, बसते मिल बात न करते भाई। सुरती साध संत दिखी पाई, ये गति बिरले जानी। कहते हैं मेरी रूह उस कामिल मुर्शिद के समुद्र में जाकर लीन हो गई। मेरी रूह का कतरा समुद्र मिल गया। इस भेद को कोई बिरला ही समझेगा जिसने अपनी आंखों से देखा हो। हमारा आज का सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं हम अगले सत्संग में। सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी।